बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे हैं और उसके हमारे 21वें प्रकरण की 35 नंबर चौपाई तक हो चुका है, तो आज हम 36 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ए नरमाई एक फूल की, जोड़ देखी रू दे संग। मामती जी क्या कह रहे हैं इस चौपाई में? कहते हैं कि जैसे मैंने इस माया के ब्रह्मांड में देखा कि फूल बहुत कोमल होता है। देखा है फूल की पत्तियां कितनी कोमल होती हैं, फूल कितना नरम होता है। तो एक फूल की कोमलता को देख करके, जोड़ देखी रूह दे संग, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जो एक रूह है, ब्रह्मात्मा है, उसके शरीर की उपमा फूल से दी जा सकती है, ऐसा लगा इस माया के ब्रह्मांड में, क्योंकि उससे अधिक कोमल कुछ है ही नहीं। तो लगा कि ब्रह्म श्रेष्ठियों का जो देह है, शरीर है, वो फूलों के समान, फूल के समान कोमल है, नाजुक है, नरम है। फिर आगे क्या कह रही है इंद्रावती जी? क्यों जुड़े जिमी सोबती, सोहबत जात हक अंग। कहते हैं जो इस जमीन की वस्तुएं हैं, यानी कि इस माया के ब्रह्मांड की, इस झूठे संसार की जो वस्तु है, चाहे वो फूल ही है, और मेरे में उस है वो फूल है की नहीं मारे में। फूल की उपमा सोबत जात हक अंग कभी भी ब्रह्मात्माओं के तनों से नहीं दी जा सकती। यानी कहने का भाव यह है कि ब्रह्मात्माओं के तन इतने कोमल हैं, इतने नाजुक हैं कि फूलों से भी उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। यानी कि जबकि ये देखो, वही बात है ना, जैसा इंद्रावती जी ने कहा है कि धामधनी के दिल को उन्होंने सागर कह दिया, क्योंकि सागर से गहरा कुछ है ही नहीं इस संसार में। सागर बहुत गहरा है और उसकी थाह नहीं ली जा सकती, तो उसकी उपमा देने के लिए उनको सागर लगा। जहां भी गरिमा की बात आई, श्रेष्ठता की बात आई, तो उन्होंने पर्वतों को लिया, सुमेरु पर्वत को लिया, क्योंकि उनको सबसे ऊंचा प्रतीत हुआ। उसी प्रकार से अगर लगता है कि ब्रह्मात्माओं के तन के लिए कौन सी उपमा लें, तो लगा कि फूल श्रेष्ठ रहेगा, कि फूल से ज्यादा नाजुक क्या होगा। लेकिन वो कहती है कि इस संसार में जो फूल है ना, फूल की जो कोमलता है और एक रूह के तन की जो कोमलता है, उसमें बहुत फर्क है। यानी कि उससे उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। कहने का भाव यह है कि माया का जो ये ब्रह्मांड है, झूठा ब्रह्मांड है, इस झूठे ब्रह्मांड की कोई भी उपमा सत्य को नहीं लगती। वो सत्य है, अखंड है, ये नश्वर है, मिट जाने वाला है, तो इसकी कोई भी उपमा सत्य से नहीं दी जा सकती। क्यों कर आवे बराबरी, कामंद और खिलौने। अब जो ये खिलौने हैं, खिलौने क्या हैं? पशु पक्षी रूपी जो खिलौने हैं। और खामंद कौन है? राजी, दामदनी, अक्षरातीत। क्यों कर आवे बराबरी, तो इनकी शोभा की बराबरी कैसे की जा सकती है? कहते हैं ए मूकक क्या विचार रही। कहते हैं मूकक मैंने दृढ़ता पूर्वक। कहते हैं कि भला दृढ़ता पूर्वक इसके बारे में क्या विचार कर सकते हैं? जाहिर तफावत इनमें, जाहिर मैंने स्पष्ट है, बिल्कुल जाहिर है, प्रकट है कि इन दोनों में अंतर है। जैसे सत्य असत्य मिल नहीं सकते, सत्य असत्य अलग अलग है, ऐसे ही झूठे ब्रह्मांड की उपमा सत्य से दी नहीं जा सकती, इनमें बहुत अंतर है। अब परम धाम में एक दिली है, एक दिली में सभी समान है,
तो परम धाम में सभी समान है। पशु पक्षी भी बिल्कुल राज्य के जैसे ही हैं, सुंदर हैं। वो सारे गुण जो धनी के अंदर है वो पशु पक्षियों में भी हैं। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है लीला रूप में। अब लीला रूप में, हकीकत रूप में धाम धनी की शोभा सबसे ऊपर है। यानी कि कहने का भाव यह है, मार्फत में सब समान है, सब राज्य के दिल से निकले हैं, परम धाम में सब समान है। ना तो श्यामा जी या माँ लक्ष्मी या अक्षर ब्रह्म या पशु पक्षी जो भी हैं, सब में समान गुण है, सब में समान सुंदरता है, सब में समान माधुरता है, सब में समान कोमलता है। लेकिन लीला रूप में धामधनी ही सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है। ए चीजें कही सब अर्ज की, लीजे माहे सहूर कर। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि है सुंदर साज जी, ए चीजें कही सब अर्श की, जो भी परम धाम की जो भी वस्तुएं हैं, चाहे पशु पक्षी हैं या कोई भी कुछ भी है परम धाम का, तो इसके बारे में लीजिए माहे सहूर कर, अपने अंदर ये सहूर कर लीजिए, चिंतन कर लीजिए, चिंतन कर हमारी लीजिए। सेटिंग करो, हमारी सेटिंग करो आप। एक खिलौने रूहन के नहीं खामंद बराबर। एक खिलौने रूहन के, ये रूहों के खिलौने हैं, ये सखियों के खिलौने हैं, ये कभी भी धामधनी की शोभा की बराबरी नहीं कर सकते, नहीं खामंद बराबर। यानी कि वैसे तो परम धाम के एक कण में भी इतना बल है कि वो सारे ब्रह्मांड को भी उड़ा सकता है, लेकिन लीला रूप में धनी सबसे श्रेष्ठ है, धनी सबसे ऊपर है। तो यहाँ पर अगली चौपाई में ये बात स्पष्ट कर दी है कि कहते हैं कि अर्स चीजें भी लीजे सहूर में, जिन अर्स खामंद हक, इन अर्स की एक कांकरी उड़ावे 14 तबक। अर्स चीज भी लीजिए सहूर में। अब परम धाम की जो भी वस्तु है, अर्स चीज मैंने अर्स की कोई भी वस्तु, परम धाम की कोई भी वस्तु, आप चिंतन करिए, उसके बारे में विचार कीजिए। जिन अर्स खामंद हक, जिनके प्रीतम कौन है? अक्षरातीत। जिन अर्स और उस परम धाम की हर वस्तु, क्योंकि सब वस्तु रूह जाते हैं और सबके प्रीतम कौन है? धामधनी है, अक्षरातीत है। इस अर्स की एक कांकरी, तो परम धाम की एक कंकरी जो है ना, छोटी सी कंकरी, वो भी क्या करती है? 14 लोक के ब्रह्मांड को उड़ा सकती है। उसके सामने 14 लोक का ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है। अब इस चौपाई में ये बात स्पष्ट की गई है कि परम धाम की एक कंकड़ी में भी इतना बल है, इतना तेज है, तो वहां के पशु पक्षी कितने सुंदर होंगे। तो पशु पक्षी इतने सुंदर होंगे तो सोचो कि जो रूह जात श्यामा महारानी सखियां हैं और राजी हैं, वो कितने सुंदर होंगे। तो इत बैठ जूमी जूठी जिमी में, जूठी अकल जूठी जुबान। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि हम तो इस जूठी जमीन में बैठे हैं, संसार झूठा है, माया का ब्रह्मांड है, इसमें बैठे हैं। और बुद्धि भी कौन सी है? स्वपन की बुद्धि है, माया की बुद्धि है, झूठी जुबान। और ये माया की ही जुबान है, रसना जो है, जीवा भी माया की है। अर्श चीज मुकर्रर क्यों हो गई, जो कायम अर्श सुभान। तो अर्श की कोई भी चीज जो है, कोई भी वस्तु जो है, वो मुकर्रर क्यों हो गई, उसे दृढ़ता पूर्वक कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि जो कायम अर्श सुभान, जो परमधाम के सुभान है, वो कैसे हैं? अखंड हैं। इस धामधनी जो है, उनका जो परम धाम है, वो लीला रूप में पशु पक्षियों की शोभा का वर्णन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वो सब अखंड है। वहां की सुंदरता भी मिटने वाली नहीं है, वहां की सुंदरता भी अद्वितीय है, अखंड है, तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अस चीज न आवे इन अकले, क्यों क्यों आवे रू मूरत। अब अरस की कोई भी वस्तु जब इस बुद्धि से, वस्तु का मतलब यह है जमीन, आकाश, वहां के पौधे, वहां के पशु पक्षी, सभी परम धाम की जितने भी हैं,
जो लीला रूप में, हकीकत रूप में राज्य के दिल से प्रकट होते हैं लीला करने के लिए। जब उसके बारे में वर्णन नहीं हो सकता तो क्यों आवे रू मूरत, तो ब्रह्म सृष्टियों की शोभा का वर्णन कैसे हो सकता है। इतना सागर ग्रंथ में जो पाई आई थी ना कि वर्णन करना हक जात का, वर्णन करना धाम का, तिनमें भी हक जात, नूर अकल इत क्या करे, जित लुदन्नी गोते खात। यानी कि वर्णन किसका करना है, परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों का, रूहों का। तो यहाँ पर नूर की अकल, नूर की अकल कौन सी है, जागृत बुद्धि। जागृत बुद्धि क्या कर सकती है, जहां पर लुदन्नी, लुदन्नी मैंने ये तारतम ज्ञान, ये ब्रह्म वाणी, कौन सी, निज बुद्ध, राज्य की बुद्धि, वो भी गोते खा रही है। कैसे वर्णन किया जाए उनकी शोभा का, इतनी सुंदर शोभा है। तो कहते हैं कि जब वहां के पशु पक्षियों की शोभा का वर्णन के लिए इस संसार में कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता, कोई उदाहरण नहीं मिलता, तो रूहों की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। जो ए भी न आवे सहूर में, यदि ये बातें, ये सभी चीजें चिंतन में नहीं आ सकती, इस पर मनन नहीं किया जा सकता, तो क्यों आवे हक सूरत। तो अब ये सोचने का विषय है कि जो अखंड धाम के अखंड पारब्रह्म में अक्षरातीत हैं, उनकी शोभा का वर्णन कैसे हो सकता है। जब सागर में कह दिया गया कि ब्रह्म सृष्टियों की शोभा का वर्णन करने में जागृत बुद्धि भी काम नहीं कर सकती, यहाँ तक कि राज्य की बुद्धि जो है वो भी गोते खा रही, कैसे वर्णन किया जाए। तो फिर अब इंद्रावती जी कहती हैं, अब ये सोचो विचार करो कि राज्य की शोभा का, उनकी सुंदरता का, उनके मुखारविंद का कैसे वर्णन किया जाए। ए रूहें, एक रूहें और खिलौने, देख इत भी तफावत। अब इंद्रावती जी कहती हैं, अपनी आत्मा से कह रही हैं, अपनी रूह से कह रही हैं कि है रूह, तू देख, किसको, रूहों को, और खिलौने जो पशु पक्षी रूपी जो उनके खिलौने हैं, और ब्रह्म सृष्टियां हैं, देख इत भी तफावत, उसमें भी अंतर है, इत भी तफावत, उसकी शोभा में भी अंतर को देख। सूरत हक हादी रूहे, देख जो कावे वायदत, और राजी श्यामा जी और सखियों की शोभा को देख, जो वाहिदत के स्वरूप हैं, जो एक दिली के स्वरूप हैं, वो सब एक से हैं। यानी कि हकीकत की दृष्टि से सखियां और जो पशु पक्षी हैं उनकी शोभा में अंतर है। किसकी दृष्टि से, हकीकत की दृष्टि से, लीला रूप में वैसे सब बराबर हैं, वहां वाहिदत है, एक दिली है, लेकिन लीला रूप में उनका अंतर है। ऐसे ही राज्य जो हैं, जो अगर मार्फत की दृष्टि से अलग नहीं है, लेकिन लीला की दृष्टि से राज्य सबसे ऊपर है, उनकी शोभा सर्वोत्तम है। उसी प्रकार से वो इतने सुंदर हैं कि उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। बका चीज जो कायम, तिन जरा न कबू नुकसान। परम धाम की हर वस्तु अखंड है, कायम है, कुछ मिटने वाला नहीं है, कुछ कम होने वाला नहीं है, कुछ उसमें परिवर्तन होने वाला नहीं है। जरा न कबू नुकसान, उसमें जरा भी कभी भी कोई नुकसान नहीं होता। इस ब्रह्मांड में हो सकता है, प्राकृतिक प्रलय भी आ सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत नुकसान हो सकते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी जरा भी कोई क्षति नहीं होती, कोई भी किसी भी पदार्थ में कोई भी कमी नहीं आती, कोई उसमें नुकसान नहीं होता। जेती चीज इन दुनी की, सो सब फना निदान। और इस ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तुएं हैं, कुछ भी है, पत्ता भी गिरता है, पेड़ भी सूख जाते हैं, बहुत परिवर्तन आता है। तो जितनी भी चीज हैं इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की, सो सब फना निदान, निश्चित रूप से वो नष्ट होने वाली है, वो मिट जाने वाली है। जेती चीज अर्स में ना होए पुरानी का, जो भी चीज परम धाम में है वो कभी पुरानी भी नहीं होती, मिटना तो बहुत दूर की बात है, ऐसे रहती जैसे आज ही अभी बनाई हो, बिल्कुल नवीनता।
जरा भी उसमें परिवर्तन नहीं आता, जरा भी उसमें ऐसा नहीं आता जैसा यहाँ पर इस ब्रह्मांड में कुछ दिन बाद हर चीज पुरानी हो जाती है। कपड़े भी फटने लगते हैं, हर वस्तु जो है वो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता है, रूप में परिवर्तन आता है, सौंदर्य में परिवर्तन आता है, लेकिन वहां पर हर चीज अखंड है। इतना तो बहुत दूर की बात, उसमें हमेशा नयापन बना रहता है। नुकसान जरा न हो वही, ए लीजे सहूर में सब। और उसमें जरा भी नुकसान नहीं होता, जरा भी क्षति नहीं होती। इन सब बातों को क्या करिए, सहूर में सहूर करो, इन सब बातों पर विचार करो, इन सब बातों पर चिंतन करो कि वहां पर कोई भी चीज ना पुरानी होती है, ना कभी उसकी क्षति होती है। जो हक अर्स है कैया, ए 14 तबक जरा नाई। और जो ये राज्य का अर्श कहा है, यानी कि जिसे परम धाम कहा गया है, जिसे अखंड कहा गया है, उसके सामने ये 14 लोक का ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है। कल बताया था ना कि ज्वारदास जी की, जो हमारे परमहंस हैं ज्वारदास महाराज जी, उनकी वृत्त में क्या लिखा है कि सारा ब्रह्मांड ले लो ना, इसमें आप सारा निराकार भी ले लो, सब ले लो, वहां के एक कोस के बराबर भी नहीं है। यानी कि इतना बड़ा कहा है। जो कौन से कोस, जो बाद में आगे बढ़ गए हैं, जो छोटी रंग की हवेलियां हैं, बड़ी रंग की हवेलियां हैं, उसके कोस इतने बड़े बड़े हैं कि वो पूरा इसमें नहीं आता। तो फिर कैसे वर्णन किया जा सके, 14 लोक का ब्रह्मांड कुछ है ही नहीं। कहते हैं, आपको बताया था ना कि नासा के वैज्ञानिकों ने खोज की थी, कुछ समय पहले की बात कर रही हूँ, हो सकता है परिवर्तन आ गया हो। तो उस समय जो रिपोर्ट दी गई थी वो ये था कि हम अभी तक इस संसार में 3% खोज कर पाए हैं, 97 कहाँ है पता नहीं। अब और कर ली होगी 2-3%, चलो, फिर भी बाकी कहाँ है, नहीं, नासा के वैज्ञानिक भी खोज नहीं पाए। इतना बड़ा है परम धाम। सोचो कितना बड़ा ये ब्रह्मांड है, कितना बड़ा ये विश्व है ये उसके सामने 4-5% है, बताओ तो कितना बड़ा होगा वो पूरा परम धाम। कहते हैं, सो नाही, जो नाही सो है को क्या कहे। जो है ही नहीं कुछ, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, तो वो जो महाप्रलय में लय हो जाने वाला है, जो कुछ है ही नहीं, जो है उसके बारे में क्या कह सक क्या कहा जा सकता है, कैसे वर्णन हो सकता है। ये संसार दिख रहा है, कुछ नहीं है, लेकिन जो है वो दिख नहीं रहा। यानी कि कहने का भाव यह है कि सब कुछ महाप्रलय में लय हो जाने वाला है। जो ये यहाँ के प्राणी है, चाहे मनुष्य है, देवता है, कोई भी है, वो अखंड परमधाम का वर्णन कैसे कर सकते हैं। ताथे आवत ना शब्द माए, इसीलिए वो शोभा शब्दों में नहीं आती, उनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। तो बताया है कि अचरातीत का जो आवेश है वो जीव सृष्टि ईश्वर सृष्टि पर नहीं आ सकता। कहाँ आएगा, और जब तक आवेश ना आए, परमधाम और युगल स्वरूप का वर्णन हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से ब्रह्म सृष्टियों के इस संसार में आए बिना परमधाम के वर्णन का प्रश्न ही नहीं उठता। तभी तो आज तक परमधाम का कोई वर्णन नहीं कर सका। कहते जेती चीजें अर्श की, जोत इश्क मीठी वान। परम धाम में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो हकीकत में है, जो लीला रूप में है, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनमें क्या है, ज्योत, नूरी प्रकाश है, ज्योति है, उसके अंदर इश्क है। वहां की वाणी बहुत मधुर है, मीठी वाणी। पक्षी भी जो बोलते हैं ना, तो बड़ी मीठी आवाज, कूं कूं, बड़ी मधुर आवाज में वो उच्चारण करते हैं। तो बड़ी मीठी वाणी का उसमें माधुर्यता का रस, प्रेम का रस भरा हुआ है। खूबी खुशबोए हक चाहे, तहां नजीक ना नुकसान। और जो धनी चाहते हैं, धनी की इच्छा के अनुसार ही उसकी खूबी, खूबी यानी कि विशेषता, और खुशबू मैंने सुगंध, दिव्य गंध, जो आकर्षित करने वाली हो, खींचने वाली हो। तो ऐसी मन को मोहित करने वाली
सुगंध और ऐसी उसकी सुगंध की खूबी विशेषता। कहते हैं तहां नजीक ना नुकसान। तो जो नुकसान है ना, नुकसान यानी कि उसकी गिरावट या उसमें कोई कमी आ जाना, कोई क्षति हो जाना, उसके पास भी नहीं फटकती। कोई भी नुकसान उसके नजदीक जा सकता ही नहीं, यानी कि उसकी सामर्थ्य नहीं है कि वहां पर वो पहुंच सके। नूर और नूर तजल्ला, कहे मेहमद दो मकान, दोए सूरतें जुदी कहीं, ताकि रूह अल्लाह दई पहचान। अब मोहम्मद साहब ने दो अखंड धामों का वर्णन किया। एक तो नूर का अक्षरधाम नूर मकान, और एक परमधाम का नूर तजल्ला, यानी कि जो परमधाम है उसका वर्णन किया। कहे मोहम्मद दो मकान, मोहम्मद साहब ने दो मकान मैंने दो धामों का वर्णन किया, एक अक्षरधाम का, एक परमधाम का। अब इन दोनों धामों में जो सूरत है वो भी दो हैं, अक्षर है, अक्षरातीत है। उनका वर्णन किया है कि अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत। कहते हैं दो सूरतें जुदी कहीं, ये दोनों सूरत हैं, दोनों एक ही, दो स्वरूप हैं, एक स्वरूप है, लीला दो। लीला रूप में ये दो हैं, और वैसे वास्तव में मार्फत रूप में दोनों एक हैं, सत्य चित्त आनंद। यानी कि जो चित्त है राजी, उन्हीं का दाया अंग सत अंग है, दोनों एक हैं, लेकिन लीला रूप में दोनों अलग अलग हैं। तो कहते हैं ताकि रूप अल्लाह दई पहचान। क्षमा मरानी, जब यहाँ पर देवचंद जी के द्वारा जब यहाँ पर तारतम ज्ञान अवतरित हुआ, तब हमें इनका पता लगा, दोनों स्वरूपों के बारे में और दोनों धामों के बारे में, कि दो धाम कौन से हैं और दो स्वरूप कौन से हैं, क्षर और अक्षर। नाजुक नरम तेज जोत में, सलूकी शोभा मीठी जुबान। कहते हैं नाजुक नरम तेज जोत में, जो धामधनी अक्षरातीत है ना, उनका स्वरूप कैसा है, नाजुक, बहुत नाजुक, सुकुमार, नरम, कोमलता लिए हुए, और उनके अंदर नूरी तेज है, ज्योति से भरपूर है। सलूक की शोभा, उसकी जो सुंदरता है वो कैसी है, बहुत देखने योग्य है। मीठी जुबान, और उनकी वाणी भी बहुत मीठी है, बड़ी मधुर वाणी, सबको मोहित करने वाली वाणी है। तो ऐसा धामधनी अक्षरातीत का स्वरूप है, जिसमें नाजुकी है, नरमाई है, तेज भी है, ज्योति भी है, सौंदर्य भी है, शोभा भी है, माधुर्यता भी है। सुंदर स्वरूप खुशबुए, सो पूरन प्रेम सुभान। अब राज्य का जो ये स्वरूप है बहुत सुंदर है, सुगंधी से और पूर्ण प्रेम से भरा हुआ। कहते हैं पूर्ण प्रेम सुभान, सुभान मैंने जो हमारे सुभान है, यानी कि धामधनी अक्षरातीत, वो इतने सुंदर हैं कि उनके अंदर एक दिव्य गंध भी है, और लबालब इश्क भरा हुआ है, पूरे प्रेम से सम, यानी कि ऊपर तक उनके हर अंग में प्रेम झलकता है, पूर्ण प्रेम से भरा हुआ, ऐसा उनका ये स्वरूप है। सोई स्वरूप है नूर का, सोई सूरत हादी जान। अब अक्षरातीत का जो स्वरूप है, जो गुण बताए गए कि उसमें नाजुकता है, नरमाई है, तेज है, ज्योति है, जो भी ऊपर गुण बताए गए हैं, सौंदर्य, शोभा, जो भी है, वो अक्षरातीत की तरह ही नूर का है। अक्षर का भी वही स्वरूप है, वो भी बहुत सुंदर है, सेम ऐसे ही सभी गुण उनके अंदर है। सोई सूरत हादी जान, और उसी को तुम श्यामा महारानी समझना चाहिए। श्यामा महारानी की भी ऐसी शोभा है, ये गुण सारे श्यामा महारानी के अंदर ही है। रूहे सूरत वायदत में, ए पूरन इश्क परवान। और जो रूहें हैं, ब्रह्मश्रेष्ठियां हैं, वो भी वाहिदत में बिल्कुल हूबहू श्यामा जी जैसी है, क्योंकि श्यामा जी का अंग है। तो किस प्रकार से सभी बहुत सुंदर है,
सभी में माधुर्यता है, सभी में सलूकी है, नरमाई है, सभी गुण है। ए पूर्ण इश्क परवान, सभी में पूर्ण इश्क भरा हुआ है। परवान मैंने भरा हुआ है, यानी कि ऊपर तक इश्क लबालब पूरा, जैसे कहते हैं ना कि इतनी सुराही भरी है कि जरा सा करो तो छलक जाती है, बूंदे गिरने लगती हैं एकदम। तो इतना, जैसे बाल्टी पूरी भरी हुई है, पूरी मुंह तक भरी हुई है, तो उठाएंगे तो पानी तो बाहर खिंडेगा ही। तो उसी तरह से इतना लबालब इश्क भरा है कि धनी देखते हैं तो प्रेम प्रकट होता है, बोलते हैं तो प्रेम प्रकट होता है। कोई भी अंग जो है वो सभी अंगों से प्रेम फूट रहा है, प्रेम बाहर निकल रहा है। तो अक्षर अक्षरातीत का और श्यामा जी का, सखियों का, सबका स्वरूप एक सा है। बस वहां पर अक्षर ब्रह्म में जो है सत्ता का रस है, और अक्षरातीत में प्रेम भरपूर है, उसमें सत्ता का रस भरा हुआ है। तो इसी प्रकार से जहाँ चाहे अक्षर ब्रह्म को, माँ लक्ष्मी को, सभी का स्वरूप एक सा है। अक सूरत अति सोनी, दो युगल किशोर। और जो राज्य का स्वरूप है वो बहुत सुंदर है। हक सूरत अति सोनी, बहुत सुंदर है। दो युगल किशोर, युगल किशोर राजी और श्यामा जी, दोनों की सूरत बहुत सुंदर है। गोर मुख अति सुंदर, मुखारविंद कैसा है? गोर वर्ण का है, बहुत सुंदर है। ललित कोमल अति जोर, जहां पर भी अति जोर शब्द आए ना, उसका अर्थ होता है जैसे कहते हैं ना, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। यानी कि बिल्कुल अंतिम अवस्था, प्रकाष्ठा, यानी कि उससे अधिक कोमल कुछ हो सकता नहीं, उससे अधिक सुंदर लालित्य सौंदर्य कहीं हो सकता नहीं। ललित कोमल अति जोर, अति जोर का मतलब यह है सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम। उनमें जो कोमलता है, सौंदर्य है, वो हाई लेवल का है, प्रकाष्ठा पर है, इतना अधिक कोमलता है। जो रूहों की सूरतें, जो असल अरस में तन, असल अर्श जो परम धाम है, और जो परम धाम में रूहों के असल तन है, जिन्हें पर आत्म बोल देते हैं। आत्माओं के मूल तन कहाँ पर है? मूल मिलावे में, ताजी के चरणों में, वो उनके मूल तन है। तो वो कहाँ पर विराजमान है? वो परम धाम में विराजमान है। तो है सुंदर साथ जी, सो सहूर कीजे हक इल्मे। अब राज्य के इस इल्म से, ब्रह्मवाणी के ज्ञान से चिंतन करो, और चितवनी के माध्यम से देखो अपना तन। मोमिन है, मोमिनो अपने मूल तनों को देखो कि तुम्हारे मूल तन राज्य के चरणों में कहाँ पर बैठे हुए हैं। उन मूल तनों को तुम्हें देखना है। खूबी खुशहाली न आवे शब्द में। अब जो ये शब्द दिए गए हैं, खूबी, खूबी कहते हैं विशेषता, खुशहाली कहते हैं जहां पूर्ण आनंद हो, सुख समृद्धि हो। अब किसी को ये बात कहनी होती, शब्दों में नहीं आती, कैसे बताएं? उसे तो चितवनी के माध्यम से ही देखा जा सकता है, इसके लिए कोई शब्द मिलते नहीं है। जैसे आनंद और प्रेम से भरा हुआ स्वरूप है, तो उसे कैसे कहा जाए, कैसा लग रहा है? तो उसके लिए सौंदर्य, बुद्धि, मधुर वाणी, इन विशेषताओं को वर्णन करने के लिए यहाँ पर कोई शब्द नहीं है। ना रंग रस बुद्धवान, रंग आनंद, रस प्रेम, बुद्धवान, यहाँ की बुद्धि में कोई शब्द नहीं आता इस तरह का जिससे इन शब्दों की शब्द, इन सौंदर्य को शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया जा सके, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। कोई ना आवे शोभा शब्द में, कोई शोभा भी शब्दों में नहीं आती। मुख अर्स खामंद मेहरबान, तो ऐसे जो मेहरबान है, धामधनी है, वो हमारे परम धाम के जो खामंद हैं, ऐसा उनका मुखारविंद है। उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, सिर्फ चितवनी के माध्यम से आप उसको देख करके उस सौंदर्य को समझ सकते हो।
कैसी है हक सूरत तिन बस्तर भूखन, जैसी है हक सूरत। अब इंद्रावती जी कहती हैं, अब जैसे धामधनी की शोभा के लिए कोई, सौंदर्य के लिए कोई शब्द नहीं है, शब्दों में बांध नहीं सकते सौंदर्य को। तो जैसा उनका सौंदर्य है, जैसी उनकी नूरी शोभा है, वैसे ही उनके वस्त्र और आभूषण भी है। वस्त्र और आभूषणों की भी इतनी नूरी शोभा है। कहते हैं, जो शोभा देत इन सूरतें, सो क्यों आवे जाए जुबा इन। अब जो धामधनी अक्षरातीत हैं, उनके स्वरूप में जो शोभा देने वाले वस्त्र हैं, आभूषण हैं, उनकी शोभा का वर्णन यहाँ की जीवा से नहीं हो सकता। मतलब कहने का भाव यह है, इंद्रावती जी कहती है कि मैंने इस ब्रह्मांड के शब्द तो लिए हैं, लेकिन वो शब्द इस सौंदर्य के सामने बहुत फीके पड़ जाते हैं, बहुत मध्यम पड़ जाते हैं। दिल में जानो दे नमूना, समझाऊं रूहों को। अब इंद्रावती जी कहती हैं, दिल में तो ऐसा आता है कि मैं कोई नमूना दूं, कोई उदाहरण दूं, कोई उपमा दूं, और अपनी रूहों को समझाऊं कि वहां का सौंदर्य कैसा है, वहां के नख कैसे हैं, वहां के वस्त्र कैसे हैं, वहां के आभूषण कैसे हैं, वहां के अंग कैसे हैं। मन तो दिल में आता है कि मैं नमूना दूं, कोई एग्जाम्पल दूं। कहते हैं, खूबी दुनी की देख के इस संसार में मैं जो देखती हूँ सौंदर्य को, या किसी भी वस्तु की विशेषता को देखती हूँ, लगाए देखूं अरसों, और मैं उसकी उपमा परम धाम से लगा देती हूँ। परम धाम के साथ वो उदाहरण या कोई भी उपमा मैं दे देती हूँ। तो कहते हैं, लेकिन वो उसके लिए उत्तम नहीं है। परम धाम की शोभा से उसकी उपमा दे करके ब्रह्म सृष्टि को समझाती हूँ, मन करता है, लेकिन वो वास्तव में उपमाएं उसके योग्य नहीं है। हक अंग कैसे वर्णवो इन झूठी जुबा के बल। अब राज्य के अंगों का मैं कैसे वर्णन करूं, क्योंकि ये जबान यहाँ की झूठी है। तो यहाँ की झूठी जुबान का के अंदर इतना बल नहीं है कि मैं उस अनुपम शोभा का वर्णन कर सकूं। बका अंग क्यों कर कहूं, यो फेर फेर कहे अकल। कि मैं परम धाम के उन अंगों की शोभा का कैसे वर्णन करूं, मेरी बुद्धि बार बार मुझे कह रही है, यही कह रही है, मेरी बुद्धि कह रही है कि वहां के सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन नहीं हो सकता, बहुत असंभव है, मैं कैसे कर सकती हूँ। मेरी बुद्धि में बार बार ये बात आ रही है। रूप रंग इत क्यों कहिए, ले मसाला इत का। कहते हैं, वहां के रूप के बारे में, वहां के रंगों के बारे में कैसे कहा जा सकता है। राज्य के अंगों का जो रूप है, जो रंग है उसका, यानी कि यहाँ का जो गौर वर्ण है, वहां के गौर वर्ण में, यहाँ के गौर वर्ण में बहुत अंतर है। यानी कि इस संसार में जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं, उनके उदाहरणों से राज्य के अंगों का रूप रंग बहुत अधिक है। तो उसका कैसे वर्णन किया जाए, यहाँ का मसाला लेकर के, यहाँ के उदाहरण दे करके। ए सुकन सारे फना बिने, ये शब्द जो हैं वो नश्वर ब्रह्मांड के हैं। हक अंग अर्स बका, और राज्य के जो अंग हैं वो अखंड परम धाम के हैं। तो अखंड परम धाम के अंगों का वर्णन यहाँ की उपमाओं से, यहाँ के किसी भी उदाहरण दे करके नहीं किया जा सकता। रूप रंग गोर लालक, कहूं नूर ज्योत रोशन। जो दामदनी के अंगों में जो रूप है, रंग है, वो कैसा है, लालक, लालिमा युक्त, लालिमा लिए हुए गौर वर्ण है, उसमें नूरी ज्योति है, प्रकाश है। मैं शब्द का प्रयोग तो करती हूँ, इंद्रावती कहती हैं, भाई मैं उसके लिए नूरी ज्योति कह देती हूँ, प्रकाश कह देती हूँ, या कह देती हूँ कि लालिमा युक्त गौर वर्ण है, ये सब शब्दों का प्रयोग करती हूँ। ये शब्द सारे ब्रह्मांड के, ये शब्द सारे इस ब्रह्मांड के हैं। अर्स जरा उड़ावे सबन, और परम धाम का तो एक जर्रा भी इन सबको उड़ा देता है। एक कण के अंदर इतनी ताकत है कि ये शब्द उसके सामने
कुछ भी नहीं है, बहुत फीके हैं। गोर हक अंग कहत हूँ, एक गोर रंग लागूत। मैं राज्य के अंगों को कहती हूँ वो गौर वर्ण का है। उनके अंग बहुत गोरे हैं, गौर वर्ण है, लेकिन वो परम धाम का गौर वर्ण है, यहाँ का गौर वर्ण नहीं है। यहाँ के गौर वर्ण से उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। वो परम धाम का जिसमें उज्ज्वलता है। और कहूँ शोभा सलू की, अगर मैं उनकी शोभा के बारे में, सौंदर्य के बारे में कहती हूँ, एक छवि है अद्भुत। ये सौंदर्य बड़ा अद्भुत है, बड़ा आश्चर्य में डालने वाला है। चकलाई हक अंगों अंगों की, रूप जाने अरबा अर्स। इन अंगों की चकलाई, बनावट, यहाँ की सौंदर्य, रूप, इसके रूप के बारे में, इसकी बनावट के बारे में, इसके सौंदर्य के बारे में कौन जानती है? परम धाम की रूहें। जाने अरबा अर्श, परम धाम की रूहें जानती है। रूह जागी जाने खेल में, जो इस माया के ब्रह्मांड में जो रूह जाग गई है, जिसके धाम हृदय में युगल स्वरूप बस गए हैं, जो हुई हुए अरस परस, जो जागृत होकर के राज्य से एकाकार हो गई है, बिल्कुल अरस परस, कहते हैं ना, हक हम में, हम हक में, हक बिना सब खा। हम राज्य में हैं, राज्य हमारे अंदर है, राज्य के अलावा सब पाप है, सब बेकार है। तो ये वो रूह ही जान सकती है जो राज्य से एकाकार हो चुकी है, जिसके अंदर युगल स्वरूप आकर के विराजमान हो गए हैं। जो रूह जगाए देखिए, तो ठोर नहीं बोलन। राजी, अब इंद्रावती कहती हैं, जो रूह जगाए देखिए, यदि एक कोई अपनी आत्मा को जागृत कर ले, उसकी आत्मा जागृत हो गई और धाम हृदय में उसने युगल स्वरूप की छवि को बसा लिया, दीदार कर लिया, ठोर नहीं बोलन, फिर वर्णन करने का प्रयास किया, संभव ही नहीं हो पाता, वो वर्णन कर ही नहीं सकती, उस मुख से जुबान ही नहीं निकलेगी, शब्द ही नहीं निकलेगा। अब इंद्रावती जी ने, ऐसा नहीं कि इंद्रावती जी ने उस स्वरूप को देखा नहीं है, उनको तो दीदार हुआ है। किस तरह से हफ्सा में धनी ने दीदार दिया, अंदर आकर के विराजमान हो गए। अब इंद्रावती जी कहती है, जो चुप कर रही है, और चुप भी नहीं रह जाता। अगर चुप रहा जाए तो क्या ले आहार मोमिन, तो मोमिनों को आहार कैसे मिलेगा? मोमिनों का आहार तो यही है ना, क्या है? राज्य का दीदार करना। अगर मैं वर्णन ना करूं तो रूहें दीदार कैसे करेंगी? उनकी आत्मा का आहार तो यही है ना, खाना पीना खिन खिन लिया, यही प्यार रूहन, पल पल माशुक देखना, यही आहार आशिकन। पल पल माशुक को देखना, यही रूहों का आहार है। तो कहने का भाव यह है कि प्रीतम की जब दीदार हो जाता है, शोभा अंदर बस जाती है, तो वो जागनी है। और रूह जाग गई तो वो बोलने लायक रहती नहीं है, क्योंकि किस तरह से श्रृंगार ग्रंथ में अभी आपने पढ़ा था, चौथे प्रकरण में, हक आए दिल अर्स में, रूह जागे के यही निशान। रूह जागने की निशानी क्या है? जब राजी उसके दिल में आकर के बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो जागृत रूह है वो बोल ही नहीं सकती देखने के पश्चात। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि चुप भी नहीं रह जाता। चुप रहूं तो कैसे रहूं, क्योंकि अगर मैं वर्णन नहीं करूं तो धामधनी की शोभा श्रृंगार के बारे में रूहे कैसे जाने, उनकी आत्मा को आहार कैसे मिलेगा, क्योंकि उनका आहार तो यही है। तो इसीलिए ये वर्णन किया जा रहा है। तो सुंदर साथ जी, इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। जो रूह जगाए देखिए, जो जो रूह जगाए गाओ देखिए, तो ठोर नहीं बोलन। तो तो ठोर नहीं बोलन। बोलते, जो चुप कर रहिए, तो तो चुप कर जो चुप कर कर रहिए, रहिए, तो क्या ले आहार मोमिन, तो तो क्या क्या ले आहार हमारे मोमिन। मन में बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।